नमस्कार साथियों बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो कि बहुत थोड़ा सा मेहनत करके बहुत बड़ी उपलब्धि पाना चाहते थे। एक बार परीक्षा दिया, असफल हो गए। अब वह जो है ईश्वर से दूरी बना रखे हैं, बहुत ज्यादा कुंठित और दुखी रहते हैं। और खासकर जब किसी दूसरे को किसी मुकाम पर देखते हैं तो उनके रातों का नींद हराम हो जाता है। तो वहीं कुछ ऐसे भाई बंधु हैं जिन्होंने अपने आप को गलाया, तपाया, दिनों रात कठिन परिश्रम किया, बावजूद उसके भी वह जो है अपनी लाइफ में सफल नहीं हुए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए, लिस्ट ऑफ गोल्स उनका कंप्लीट नहीं हो पाया। या यूं कह ले, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो कि आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, ये बहुत सारी पोस्ट के लिए दिनों रात तैयारी कर रहे हैं। किन्हीं कारणों पर जब वह सफल नहीं हो पाते हैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ तो पागलपंती के शिकार हो जाते हैं। या यूं कह ले साथियों कि हर रोज मुंबई में जो है रुकने वाली ट्रेन से हजारों लाखों युवा उतरते हैं कि वह एक कुशल जो है अभिनेता या अभिनेत्री बनेंगे और उनके अंदर जो प्रतिभा है वह देश को दिखाएंगे, समाज जानेगा, लोग तालियां बजाएंगे कि बहुत अच्छे कलाकार हैं। लेकिन सफल ना होने के वजह से सुसाइड करना पड़ जाता है, या यूं कह लें कि इतना ज्यादा अवसाद, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको उबारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, यदि आप ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो प्लीज आप 5 मिनट हमारे साथ बने रहें। उम्मीद करते हैं सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। साथियों, मुझे लगता है दुनिया में सुदामा से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई है ही नहीं, उनसे बड़ा ज्ञान देने वाला कोई है ही नहीं। या यूं कह लें कि हमारे अंदर जो है ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए सुदामा जी अकेले ही काफी। साथियों, अगर जो बिजनेस करना हो तो कोई सुदामा जी से सीखे। लिस्ट ऑफ गोल्स जो है, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करना हो तो यह सुदामा जी से सीखा जा सकता है। और अगर जो आप हार रहे हैं तो हार करके जीतना भी सुदामा जी से सीखा जा सकता है। साथियों, मात्र 65 डेज एक दूसरे के साथ रहे। गुरु सांदीपनी के आश्रम में जो है मात्र 65 दिन सुदामा भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में रहे। भगवान ने सुदामा को स्वयं मित्र कहा था, सुदामा ने भगवान को मित्र नहीं कहा था। सुदामा ने तो बल्कि आश्चर्य प्रकट किया जब भगवान ने उन्हें मित्र कहा। तो भगवान ने उन्हें बताया कि जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी तो दुनिया और संसार जो है हमारी तुम्हारी मित्रता को देखेगा, समझेगा और आजीवन याद रखेगा। यह बात सुदामा को जो है एक मजबूती प्रदान करती है। और वहीं से सुदामा जी जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है अपना साझेदार समझने लगते हैं, अपना इष्ट समझने लगते हैं, अपना प्रभु समझने लगते हैं और दिनों रात निस्वार्थ ईश्वर की पूजा आराधना में लग जाते हैं। और जो है टारगेट बिल्कुल क्लियर है, लिस्ट ऑफ गोल क्लियर है कि सिर्फ 5 घर ही भिक्षा मांगने के लिए जाना है। जाते थे, जो मिलता था, नहीं मिलता था वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जाते रोज थे। जाते 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 एक दिन उनका कष्ट ही चला। सुदामा जी की पत्नी श्रीमती वसुंधरा जी कहती हैं कि जाओ अपने पिता के पास, अपने प्रभु के पास में, और उनसे कम से कम मुलाकात कराओ। साथियों, अगर जो स्वाभिमान सीखना है तो सुदामा जी से सीखा जा सकता है। उन्होंने कहा जाऊंगा तो जरूर, लेकिन कुछ अपने मुंह से मांगूंगा नहीं। आज के समय में जो है अगर जो कोई नात रिश्तेदार या किसी पद प्रतिष्ठा पे पहुंच गया है तो लोग ऐसे जलते हैं जैसे कि लग रहा है कि सावन में कहीं आग लग गई है। साथियों, आदमी घृणा करता, नफरत करता, जलता है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत की गई इसे नहीं समझ में आता। कितना त्याग किया गया, कितनी मजबूरी थी इसकी, ये बात किसी को समझ में नहीं आती। ठीक ऐसे ही होता है। बात ये ऐसी है साथियों कि जैसे कोई बीएचएमएस का लड़का जो कि क्लास में हर सवाल का जवाब दे रहा था, लोग कहते थे कि जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, लेकिन पास आउट होकर निकलने के बाद में उसके घर की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थी, मजबूरियां इतनी ज्यादा थी, या यूं कह ले जरूरतें इतना ज्यादा थी कि उसे जो है किसी दूसरी पैथी के अस्पताल में जाकर के नौकरी करना पड़ रहा है। इसे कहते हैं समझौता, सैक्रिफाइस। क्लिनिक खोलने तक का पैसा नहीं है,
और जो है सपने कहां से खोले। लेकिन साथियों सीखना है तो सुदामा जी से सीखिए। उन्होंने जो है कोई समझौता नहीं किया, बिल्कुल जो है बिंदास होकर के कृष्ण जी के मकान में जाते हैं, मिलते हैं और एक चावल की पोटली रहती है उसको अपना बहुत बड़ा अमानत धरोहर समझ करके उसकी हिफाजत करते हैं। प्रभु के पूछने पर भी कहते हैं कि जो है हमारे प्रभु के आशीर्वाद से, मित्र के जो है आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से घर में सब कुशल मंगल है। लेकिन आपके द्वारा किया गया हर कर्म कहीं ना कहीं ईश्वर नोट कर रहा है। आपके मेहनत के आगे ईश्वर को भी अपना निर्णय बदलना पड़ता है। ईश्वर ने माता जो है लक्ष्मी को याद दिलाया, याद करें कि सुदामा के पास जब कुछ भी नहीं था तो उसने सर्वस्व हम लोगों को दे दिया। एक दाने चावल में आधा दाना आपको दिया, आधा दाना मुझे दिया। और जो है भगवान ने सुदामा को कम समय में ही इतना दे दिया कि जो 30-35 सालों पर भारी पड़ गया। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से लगभग में 25 से 30 साल बाद में जो है जाते हैं मिलने के लिए। 25-30 साल की कठोर तपस्या और एक ही जिद होनी थी कि ईश्वर के दर्शन, ईश्वर की कृपा। और अंतोगत्वा वो दिन आया कि सुदामा जी के पास में सर्वस्व हो गया, हर धन सुख संपदा हो गई। लेकिन अगर जो समर्पण सीखना है तो सुदामा जी की पत्नी से सीखा जा सकता है। उन्होंने देव शिल्पी जी को जो है मना कर दिया, विश्वकर्मा जी को मना कर दिया कि मेरे घर को महल बनाने से पहले आप हमारे पड़ोसियों का घर महल बनाइए, क्योंकि हमारे बुरे समय में इन्होंने ही भिक्षा दे करके हमें जीवित रखा। आज हम धनाढ्य होकर के इनके सामने हम जो है कैसे चलेंगे, हमें शर्म आएगी, लज्जा आएगी। और आज का दौर यह है कि आदमी जो है अगर जो उसका बस चले तो किसी का परीक्षा में नंबर कम करवा देता है, नौकरी अगर जो उसके माध्यम से है तो वहां किसी और को जो है कर देगा, लेकिन अपने जान पहचान को कदापि जो है नहीं देता है। नफरत इतनी बढ़ती जा रही है कि मोहल्ले में एक दूसरे के घर के लिए भूकंप की जो है प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भूकंप आ जाए, इसका गिर जाए, हमारा बन जाए, बच जाए। लेकिन सुदामा जी के जो है तपस्या के आगे, कड़ी मेहनत के आगे, परिश्रम के आगे ईश्वर ने जो है सुदामा जी के भाग्य को खोल दिया। और युगों युगों तक जो है श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता का जो है उदाहरण दिया जाता है। तो साथियों, यदि आप डूब रहे हैं, यदि उम्मीद की आखिरी किरण टूट रही, यदि आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, कोई जो है एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, बार बार असफल हो गए और अब आपको अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, कॉन्स्टिपेशन, बेल्चिंग, डकार जैसी दिक्कतें आती हैं, बड़बड़ 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 आप बोलते ही रहते हैं, शांत होने के नाम नहीं ले रहे और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, इंसोम्निया की समस्या में चले गए हैं, तो ऐसे तमाम मरीजों के लिए साथियों कुछ होम्योपैथिक दवाइयां जो कि बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो साथियों, वीडियो जानकारी मात्र है तो है, दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श और दिशा निर्देश में करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो हर रोज आपके श्री चरणों तक पहुंच सके। तो जी हाँ दोस्तों, दवा का नाम है लाइकोपोडियम और दूसरी दवा है नक्सबोलिका। इसी दवा के माध्यम से उम्मीद करते हैं 200 से लेकर के 220 या 30 रुपए की दवा होगी और लगभग में कम से कम 25 से 30 लोगों का इलाज हो सकता है। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लक्ष्य की प्राप्ति किए बगैर आपको रुकना नहीं है। मुसीबतें यकीनन आएंगी आएंगी, कहीं ना कहीं आपके रास्ते में सुरसा मुंह जो है खोल करके बैठेगी बैठेगी, लेकिन जब जब कड़ी परीक्षा होती है तो सफलता बड़ा ही शानदार होता है। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी नए चैलेंज के साथ में, एक छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।